Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आज हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अर्थात गोले के आयतन पर आधारित एक ज़बरदस्त सवाल लिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह सवाल बिल्कुल हट कर है। देखिए, सवाल में कहा गया है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है। हमको आयतन निकालने के लिए कहा गया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। तो इस स्थिति में जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो और आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो हम आयतन किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए, आयतन निकालने के लिए हमको गोले की त्रिज्या यानी कि आर की आवश्यकता होती है। बिना त्रिज्या के हम किसी भी गोले का आयतन नहीं ज्ञात कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें इस गोले का त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सहायता से हम इस गोले का त्रिज्या पहले निकालेंगे, उसके बाद आयतन ज्ञात करेंगे। तो चलिए सवाल को हल कर लेते हैं और जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखते हैं। दिया है, इसको एकदम अच्छे से हल करेंगे। देखिए, दिया है लिख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं से हम आर यानी कि त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए, तो पहले हम त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर है तो आर का वर्ग इज इक्वल टू 154। देखिए, 4 गुणा 22/7 है तो हमको आर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड चले जाएंगे। तो देखिए, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरह से इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 पहले से है तो उसको हम पहले लिखेंगे 154 मल्टीप्लाई 4 गुणा 22/7 तो बटा में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में अर्थात 4 गुणा 22। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब इसको हम कटा देंगे 11 से। देखिए, 11 एकम 11, 15 में 11 के 4 बचा, 44 रहेगा, 11 चौक 44, ये कट गया और ये हो गया 11 दूने 22। अब यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर में बचा है 14 गुणा 7 तो उसको लिख लेंगे 14 गुणा 7। नीचे में बचा है 4 गुणा 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा 2। इस 2 से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं तो 2 एकम 2 और ये हो गया 2 सत्ते 14। जो बचा है देखिए ऊपर में 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 और नीचे में बचा है 4। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालने के लिए जो वर्ग है इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। आर स्क्वायर था तो हम इस वर्ग को हटाएंगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल। तो ये हो गया 7 गुणा 7/4। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 गुणा 7 और नीचे में 2 गुणा 2। ये हो गया 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से। जब r की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो इस वर्गमूल से एक 7 और यहाँ से एक 2 अर्थात बाहर निकालने के बाद 2 7 में से एक 7 और 2 2 से एक 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो r यानी कि त्रिज्या इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हमको मिल गया। त्रिज्या हमने 7/2 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब इसी त्रिज्या की सहायता से हम आसानी से इस गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आयतन निकालते हैं। चूँकि गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे 4/3 तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब। देखिए, आर का वैल्यू हमको 7/2 मिला है तो यहाँ पे हम 7/2 और चूँकि उसका घात क्यूब है तो वहाँ पे हम घात 3 यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको इस तरह से हल करेंगे आगे 7/3
22/7 गुणा 7/2 का घात 3 है तो हम उसे 3 बार यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब नीचे के नंबर्स से ऊपर के जितने नंबर को आप कटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनको कटा दीजिए। देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 और ये हो गया 7 एकम 7, ये कट गया। अब इस 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया। इस 2 से 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 एकम, ये 11 आ गया। अब जो भी नंबर्स बचे हैं उसको क्लियरली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुणा 11, तो 2 गुणा 11, यहाँ पे 7 कट चुका है, यहाँ पे 7 गुणा 7 है, तो इस तरह से 7 गुणा 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। ऊपर में इतने ही नंबर बचे हैं। नीचे में देखिए यहाँ पे 3, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 बचा है, तो 3 गुणा 2 इस तरह से। अब देखिए इस 2 से 2 एकम 2 और इस 2 को इस तरह से कटा सकते हैं। तो जो नंबर्स बच गए उसको फिर से लिखेंगे, 11 गुणा 7 गुणा 7, ये ऊपर में बचे और नीचे में बचा सिर्फ 3। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं 11 गुणा 7 गुणा 7/3, तो जब हम ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुणा 7 गुणा 7 तो हमको प्राप्त होगा 539, 539 और नीचे में है 3। तो 539 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 179.66। जब हम 539 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको दशमलव में 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जो गोला का आयतन निकालने के लिए हमको कहा गया था उसका आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तब जब हमको सिर्फ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से हमने सबसे पहले त्रिज्या निकाली और इस त्रिज्या की सहायता से फिर हमने गोले का आयतन निकाल लिया। इस तरह से ऐसे सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आप गोले के आयतन के इस सवाल को अच्छे से समझ पाए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।